हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पार्ट 10। अगर मेरा आप पार्ट वाइज वीडियो नहीं दिख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं कल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूँ जो एग्जाम बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, आपको 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आपको बताना कि इसमें कौन सा विषम है। ठीक है, एक ऑप्शन है जो विषम है। देखो, रेखा गणितीय गणित का ही एक भाग है, बीज गणितीय भी गणित का ही एक भाग है, त्रिकोणमिति ये भी गणित का ही एक भाग है। गणित देखो, तीनों जो है गणित की एक भाग है, लेकिन गणित जो है ये किसी का भाग नहीं है, स्वयं जो है सबका जो है मिलाकर बना हुआ है। तो इसमें विषम कौन हुआ? गणित हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप आएंगे एग्जाम में तो आप कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। 4 विकल्प दिए गए, इसमें भी आपको बताना कि कौन सा विषम है। ठीक है, तांबा दिया है, पीतल दिया है, टीन दिया है, जस्ता दिया है। तो देखो, तो आपको मैं बता दूं कि तांबा जो है एकदम प्योर होता है, टीन भी एकदम प्योर होता है, जस्ता भी एकदम प्योर होता है। इसको बनाने के लिए किसी अन्य धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो है स्वयं जो है बनाए जा सकते हैं, अकेले बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है, इसे बनाने के लिए कोई दूसरी धातु भी मिलाई जाती है। दो या दो से अधिक धातु के मिलने से ही जो है पीतल बनता है। तो पीतल कैसा धातु है? मिश्र धातु है। और तीनों प्योर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पीतल जो है ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम बहुत बार पूछे गए ही होते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, बी बहन है आर की। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो और उसको ध्यान से समझो। देखो बोल कह रहा है, बी बहन है आर की, यम भाई है आर का, डी माता है आर की, यच पति है डी का, यच के कितने बच्चे हैं ये आपको बताना। देखो एकदम सिंपल है क्वेश्चन। कैसे? ये देखो देखो बोल क्या रहा है, जैसे जो बोल रहा है वो लिखते जाओ। देखो बोल रहा है बी बहन है आर की। देखो बी बहन है ना, तो बी हमें पता चल गया कि बी कौन सी है, बी फीमेल है। ठीक है, तो बी फीमेल के लिए हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे, मेल के लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो बी बहन है आर की, तो आर हो गया, ये बहन है, ये भी अभी पता नहीं चला कि भाई है आर की बहन है। देखो अब बोल क्या रहा है, यम भाई है आर का। अब यम जो है आर का भाई है, तो यम पता चल गया कि मेल है, तो इसके लिए प्लस का सिंबल यूज किया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक साड़ी आपको बता दे रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गए क्या, ये हो गए दादाजी, ये हो गए दादाजी, ये हो गए आपके पिताजी, ये हो गए यहाँ पे आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, देखो दादाजी की इस श्रेणी में आएंगे दादा, माँ, दादा, नाना, नानी, सभी जो है जो बुजुर्ग लोग होंगे वो ऊपर वाले श्रेणी में आएंगे। अब इस श्रेणी में आएंगे पापा, चाचा, मामा, मामी, ये जो आएंगे आपसे जो थोड़े बड़े होंगे, पापा वापा, वो इस श्रेणी में आएंगे। और आप जो है इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आप, आपकी बहन, आपके चाचा की लड़की, आपके मामा की लड़की, बुआ की लड़की इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप डायग्राम समझ गए होंगे। ये डायग्राम अगर समझ गए हैं तो यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए अब बोल क्या रहा है, यम भाई है यार का ना, तो हमें पता चल गया यम फीमेल है, मेल है, तो इसके लिए प्लस का सिंबल यूज किया। अब बोल क्या रहा है, डी माता है आर की, तो आर की माता कौन? आर की माता डी है, हमें पता चल गया डी जो है क्या है, फीमेल है, तो माइनस का सिंबल यूज किया। बोल रहा है यच पति है डी का। अब इनका पति कौन है? इनका पति यच है ना, तो ये मेल है, प्लस का सिंबल यूज किया। देखो तो कह रहा है एच के कितने बच्चे? देखो ये इनका पति है और ये इनकी माता है आर की, और आर जो है इनकी बहन है और आर इनका भाई है। देखो तो ये तीनों जब इनके ही बेटे हुए और ये ये इनकी पत्नी हुई, तो ये तीनों लड़कों के क्या लगेंगे? पापा ही तो लगेंगे। तो इनकी कितने एज के कितने बच्चे हैं? इसके तो 3 ही तो बच्चे हैं। तो 3 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए
आप जो है एक बात मैं बता दूं, अगर अभी तक मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूं जो एग्जाम बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। पास में घंटा बेल आएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करते वक्त घंटा बेल दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कर रहा है, ये वही ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए यदि वाई के बेटे का भाई यक्स हो तो बताइए कि यक्स का वाई से क्या रिश्ता क्या है, ये आपको बताना है। देखो बोल क्या रहा है, यदि वाई के बेटे मतलब है आपके दादा, फिर पापा, पापा से फिर आपके बेटे से वाई से क्या संबंध है। देखो अगर दादा हुए और पापा हुए, पापा से आपके बेटे और दादा में क्या संबंध है, बेटे, देखो बेटे का भाई, आपके बेटे का एक भाई भी है, आपके बेटे के भाई और आपके जो है दादा में क्या संबंध है ये आपको बताना। देखो तो ये हो गए आपके दादाजी, ठीक है। अब इनके बेटे आपके हो गए पापा जी, और पापा जी के बेटे हो गए आप, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से देखो बेटे के बेटे नहीं, केवल क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। देखो वाई के बेटे हो गए पापा, के बेटे हो गए आप, ठीक है। का भाई, आपका भाई हो, आपका भाई जो है यक्स हो, तो बताइए कि यक्स का वाई से क्या रिश्ता है। देखो तो आपको बताना कि आपका भाई और दादाजी में क्या रिश्ता है, पौत्र, यानी कि पोते का तो ही संबंध है। किसका संबंध है, पोते का, पौत्र। तो पौत्र आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बोल क्या रहा है, यदि ए माता है बी और सी की, देखो एकदम ध्यान से पढ़ो, मन लगा के इसमें प्रिपरेशन करो। ये पक्का है कि आपकी ग्रुप टी और एनटीपीसी आपकी निकालना है, बस केवल आप जम के तैयारी करो। कितना पढ़ोगे आप, 8 से 10 घंटा, कितना 8 से 10 घंटा कम से कम तो पढ़ो, तभी ये निकल पाएगा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जितना मैं वीडियो करा रहा हूँ सब करो, सब कापी में मेरे सभी क्वेश्चन आप नोट करो, उसको देखो, अगर कहीं पे भूल रहा है तो उस कापी में देखो, तभी जो है एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। देखो लेकिन हाँ पहले क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखिए, मन एकदम शांत होना चाहिए, शांत मन से एकदम देखो। यदि ए माता है बी और सी की तथा डी पिता है सी का, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। देखो बोल कह रहा है ए माता है, ए माता किसकी है, बी और सी। देखो ए माता है और बी सी इसके लड़के हैं, बी सी अभी हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन हमें पता चल गया कि ए माता है यानी कि ये फीमेल है। तो ए के लिए हम माइनस का सिंबल यूज किए, ये इनके जो है ये बच्चे हो गए बी और सी, तथा डी पति है सी का। अब हमें पता चल गया कि सी जो है फीमेल है और एक डी इनका पति है, तो इनका मेल पति है, तो सी माइनस डी प्लस, ठीक है। अब बोल कह रहा है तो ए का डी से क्या संबंध है, अब बोल कह रहा है ए का और डी से क्या संबंध है। देखो ये बोल रहा है कि देखो आपकी, मान लीजिए आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो आपकी पत्नी की माता जी का, उनकी माता जी का और आप में क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखो तो उनकी माता जी और आप में क्या संबंध होगा, सास का तो संबंध होगा, उनकी माता जी आपकी क्या लगेगी, सास लगेंगी, क्या लगेंगी, सास। तो सास आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भूल क्या रहा है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। बी डी की माता है,
देखो एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन सॉल्व भी करते जाएंगे। बी डी की माता है। अब हमें पता चल गया बी जो है किसकी माता है, डी की माता है। तो बी जो है फीमेल हो गई। अब डी हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। देखो अब यहाँ पे हम बना लिए, यहाँ पे डी माता हो गई बी की, और फीमेल है इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया गया। और सी डी की बेटी है। अब देखो डी जो है, डी की एक बेटी भी है, क्या है, सी। तो बेटी है तो फीमेल है तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे। तो डी की बेटी हुई सी, माइनस का सिंबल यूज किया गया। एच ई की बेटी है। अभी एच तो कहीं है, ये कहीं नहीं है, तो इस लाइन को भी छोड़ दे रहे हैं। और ई की पत्नी है डी। अब देखो ई की पत्नी है डी। अब हमें पता चल गया कि डी जो है फीमेल है, इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया गया। किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, इसलिए इस ई के लिए प्लस का सिंबल यूज किया गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, अब यहाँ से हमें ई तो मिल गया, एक लाइन अभी जो छोड़े हैं, एच ई की बेटी है। ई की बेटी कौन हुआ, एच हुआ ना, तो बेटी है इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया गया। सी और ई कैसा संबंध है, देखो आपको बताना है सी और ई में कैसा सी और ई में कैसा संबंध है, ये आपको बताना है। देखो तो आपकी माता हुई, आपकी आपके माता पिता की मान लीजिए दो बेटियां हैं, और दो बेटियों में से आपकी माता कहती हैं, एक बेटी उनके पास रहती है, वह कहती है यह मेरी बेटी है। और आपके पिता के पास एक बेटी रहती है, वह कहती है यह मेरी बेटी है। तो देखो तो जो माता के पास जो बेटी है और जो पिता के पास माता के पास जो बेटी है, उनके पिता से उनका क्या संबंध होगा, उनकी पति से। जो है आपकी माता के पास एक बेटी है, और आपके पिता जो बेटी है आपकी माता के पास, आपके उनके पति के साथ क्या संबंध होगा, पिता का तो ही संबंध होगा, क्योंकि ये इनकी ही बेटी है, ये इनकी भी बेटी है, तो कैसा संबंध होगा, पिता का। तो देखो ई सी का पिता है, ई सी का क्या है, पिता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आज का वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पार्ट 10 था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।